श्री गुरु गणेशाभ्यां नमः। हरिः ओम। भगवद गीता स्वाध्याय 16 नंबर में आपका स्वागत है। तो पिछले स्वाध्याय सेशन में हमने चैप्टर 2, जिसके अंदर में जिसे सांख्य योग कहा जाता है, वो हमने खत्म किया और हमने देखा कि वहाँ से हम आगे चल रहे हैं। हम अभी चैप्टर 3 पे चले जाते हैं। तो चैप्टर 2 के जो सारे लर्निंग्स थे हम लोगों ने पिछली बार शेयर किया और पिछली बार हम लोगों ने देखा। अब हम जब वहाँ से चैप्टर 3 में जाते हैं तो चैप्टर 3 का पहला श्लोक से पहले हम लोग एक बार शुरू करते हैं। तो वहाँ चैप्टर 2 पे जहाँ खत्म हुआ था कि जिसे ब्राह्मण कहते हैं, ऐसे वो सारे जो डिस्क्रिप्शंस थे वहाँ हम लोग रुक गए और फिर अर्जुन ने पूछा। अर्जुन उवाच ज्यायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। चैप्टर 2 वर्स 47 में हम लोगों ने देखा कि कृष्ण इसको अर्जुन को कहते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन कर्मफल हेतु भूः करके उसको प्रोत्साहित करते हैं कि कर्म करो। 55 से 72 में सडनली डायरेक्शन चेंज करके वहां उसके पहले हम लोगों को ये बताया कि उसके अंदर में आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेल्फ किया, बुद्धि के बारे में बात की। फिर वहां से वो 55 और से लेकर 72 के अंदर में पूरा ज्ञान के बारे में उन्होंने बहुत डिटेल में समझाया। तो अर्जुन का क्वेश्चन से हम लोगों को ये पता चलता है, उस समय का क्वेश्चन, कि मुझे ये बताओ कि जो स्थित प्रज्ञ होता है वो कैसे चलन करता है, उसके अंदर की मनोवृत्ति कैसी होती है, वो बैठता कैसे है, वो उठता कैसे है। इसका जब हमने आंसर मिल रहा था तब हम लोगों को एक छोटा सा डाउट भी आता है कि अर्जुन ने तो ये बोल ही दिया है ना युद्ध से, मैं युद्ध लड़ूंगा नहीं। तो लड़ूंगा नहीं, पहले उसने लड़ूंगा नहीं एक डायरेक्शन से लिया था कि जहां वो बोल रहा है कि मैं इसीलिए नहीं लड़ूंगा क्योंकि मेरे अंदर में कृपा का भाव जाग उठा है और उसके कारण मैं दुखी हो रहा हूं, ये सारे मेरे स्वजन हैं। फिर वहां से ये डायरेक्शन थोड़ा चेंज होता है, उसके मन के कंफ्यूजन का भी डायरेक्शन चेंज हो रहा है और वो इंटरेस्टेड हो गया इस कन्वर्सेशन में इंटरेस्टेड होकर पूछ रहा है कि स्थित प्रज्ञ कैसा होता है। यानी उसके अंदर में एक चाह आती है कि मैं भी ऐसा ही स्थित प्रज्ञ बन जाऊं क्या, मैं भी सब कुछ छोड़ छाड़ के चले जाऊं क्या, क्योंकि युद्ध तो मुझे नहीं करना है, मैं संन्यास लेने को तैयार हूं। तो ये सिचुएशन में अर्जुन और भी कंफ्यूज्ड हो गया। अर्जुन यहाँ और भी कंफ्यूज होने के बाद वो बोल रहा है कि ये जो तुमने मुझे अभी तक जो बताया उसके बारे में अभी मुझे और डिटेल में बताओ। क्या बताओ वो हम लोग बाद में देखते हैं। देखिए, अर्जुन का सवाल के पीछे हम लोगों को एक सीखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हमारे वैदिक जो टीचिंग मेथोडोलॉजीज थी वहाँ लिखित टीचिंग नहीं होता था, सारी टीचिंग ओरल होती थी। और ये ओरल टीचिंग का जो प्रोसेस था, इसके अंदर में ये जो डिसाइपल है उसको क्वेश्चन करने की परमिशन सिर्फ नहीं, वही अच्छा स्टूडेंट माना जाता था जो सवाल पूछे। अब सवाल पूछने के लिए इतना नहीं भी कि खाली सवाल पूछने के लिए सवाल जो नॉलेज को फर्दर करे, सवाल जिसके कारण अंदर में मेरे जो डाउट्स हैं, मेरे जो रॉन्ग कंसेप्शंस जनरेट हो रहे हैं, ये क्वेश्चंस जो है ये मेरे डिस्ट्रॉय हो जाए, ऐसे व्यक्ति को अच्छा स्टूडेंट माना जाता है।
A student was expected to contradict. A student was expected to argue. This does not mean that you have right to become impolite as a student. Impoliteness का right तो हम लोगों को किसी ने नहीं दिया है. तो impoliteness की बात नहीं कर रहा हूं. मैं यहां specifically क्या बोल रहा हूं? मैं ये बोल रहा हूं कि हमें क्वेश्चन करना है. तो अर्जुन भी हमें ये प्रदर्शन कर रहा है कि मैं अब क्वेश्चन कर रहा हूं. तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अनदर ये हम लोगों ने देखा कि क्वेश्चन कर रहा हूं. अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द वैदिक लर्निंग मेथड इज दैट इसके अंदर में कोई ब्लाइंड फेथ या डिवोशन, मैं बोल रहा हूं इसीलिए तुमको करना है. तुम नहीं समझोगे, तुम तो अभी भी अज्ञानी हो, तुम अभी उसको तुम्हारे एक्सपीरियंस में ये नहीं है. यू डू नॉट नीड टू अंडरस्टैंड दिस बिकॉज दिस इज नॉट इन योर एक्सपीरियंस. This is not the way of Vedic teaching. The Vedic teaching allows the student to argue, contradict, and also because of this allows him to think. And what happens is, in the process of this argument, the teacher works with the student and helps the student to strengthen each and every layer of the character of the student. देखिए एक छोटा सा एग्जाम्पल है. उत्तरकाशी में हम एक छोटा सा ग्रुप ऑफ हम लोग यंग चिल्ड्रन, आई एम टॉकिंग ऑफ 1980, हम लोग वहाँ गए थे. और वहाँ एक क्लास हो रहा था उत्तरकाशी में, चिन्मय मिशन के अंदर में एक क्लास हो रहा था. उस क्लास में हम लोग अटेंड कर रहे थे. वहाँ स्वामी ध्यानानंद जी जो मठ में वहाँ इंचार्ज थे, वो क्लास लेने वाले थे. 16 अगस्त से क्लास शुरू होने वाला था. 15 अगस्त को उन्होंने जो ध्वजारोहण किया और हम लोगों को उन्होंने बहुत सुंदर सा एक लेक्चर दिया कि हम जो ध्वजारोहण कर रहे हैं ये पॉलिटिकल फ्रीडम के बारे में है. पॉलिटिकल फ्रीडम डज नॉट इम्प्लाई इकोनॉमिक फ्रीडम विच इज अ हायर लेवल ऑफ फ्रीडम. उसके ऊपर का एक इकोनॉमिक फ्रीडम के ऊपर और एक लेवल ऑफ फ्रीडम है जिस इज कॉल्ड मेंटल फ्रीडम. एंड उसके ऊपर एक है सोशल फ्रीडम. सोशल फ्रीडम के ऊपर है इकोनॉमिक फ्रीडम. इकोनॉमिक फ्रीडम के ऊपर में सबसे ऊपर का लेवल का है स्पिरिचुअल फ्रीडम. तो स्पिरिचुअल फ्रीडम एंड स्ट्रेंथ इज द हाईएस्ट स्ट्रेंथ. विश्वामित्र और वशिष्ठ की कहानी हम लोगों को पता है, जहां विश्वामित्र फिजिकल स्ट्रेंथ लेकर अत्यंत तेजस्वी जो अस्त्र और शस्त्र हैं वैसे शस्त्र और अस्त्र इन वशिष्ठ के ऊपर वार करता है. और वशिष्ठ वहां सिर्फ ब्रह्मदंड लेकर खड़ा है और सारे के सारे अस्त्र उसके अंदर में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, इंक्लूडिंग ब्रह्मास्त्र. क्यों? और वो फिर बोलता है विश्वामित्र को, जब विश्वामित्र नहीं थे उस समय वो कौशिक राजा थे. कौशिक राजा जब नमन करके पूछते हैं कि हे ऋषि, मेरे सबसे सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे जो शक्तिशाली मेरे जो अस्त्र थे, ब्रह्मास्त्र जो भी था, उसको भी मैंने जब आप तुम्हारे ऊपर प्रयोग किया तो तुमको कुछ नहीं हुआ, वो तुमने उसे एब्जॉर्ब कर लिया. तो वो ये कैसे किया? तब वशिष्ठ बोलते हैं कि क्योंकि मैं ब्रह्मज्ञानी हूं, मेरे अंदर में स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है. तो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को बढ़ाने से ऑटोमेटिकली ये शिष्य के बाकी सारे स्ट्रेंथ्स जो हैं ये सारे स्ट्रेंथ बढ़ते जाते हैं. और ये therefore the teacher is working on the aspect of spiritual strength. How does he do it? By allowing the student to contradict, allowing the student to argue, allowing the student to counter propose certain thoughts. So ये जो लेयर्स के हमारे अंदर के जो लेयर्स हैं, इसको बिल्ड करने के लिए यहाँ डिस्कशन चालू हुआ है. डिस्कशन क्या है? डिस्कशन ये है कि नॉलेज इंपॉर्टेंट है या एक्शन इंपॉर्टेंट है. अब देखिए चैप्टर 2 वर्स 47 में क्या बोला? एक्शन करो. कैसा एक्शन करो? वर्स 50 में बोल दिया कि योग कर्मसु कौशलम. तो इसके बाद फिर हम लोगों को बताया वर्स 55 से लेकर 72 के अंदर में कि बुद्धि, विवेक, ज्ञान कैसे होना चाहिए. तो एक्चुअली क्या होना चाहिए? नॉलेज शुड बी देयर, एक्शन शुड बी देयर. दोनों होने चाहिए या दोनों नहीं होने चाहिए? ये सिचुएशन, ऐसा कंफ्यूजन कृष्ण ने क्रिएट करके रखा है. बिकॉज ये सारे जो श्लोक है,
एक्चुअली कृष्ण ने नहीं क्रिएट किया है, अर्जुन के माइंड के अंदर में ये सारे कंफ्यूजन्स आ रहे हैं। देखिए एक चीज इंपॉर्टेंट है कि अर्जुन जो है उसने बहुत ठोस आर्ग्यूमेंट्स हमारे सामने प्रेजेंट किए हुए हैं इन चैप्टर 1। तो ऐसे ठोस आर्ग्यूमेंट्स, एक इंटेलिजेंट व्यक्ति जब अपना आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट करता है तो उतने बहुत सिंपली और बहुत इजीली अपने आर्ग्यूमेंट से वो बैकआउट नहीं करता है। साधारण डे टू डे आर्ग्यूमेंट्स के अंदर में हम लोग देखते हैं ना, हमारे कर्म क्षेत्र में हम देखते हैं कि जब मैं एक पोजीशन ले लेता हूं और यदि मैं इंटेलिजेंट आदमी हूं तो मैं अपने पोजीशन से हटना नहीं चाहता हूं। ये ईगो की बात नहीं है, ये नेचुरल बिहेवियर है कि मैं बिलीव करता हूं कि मैंने लॉजिकली सही प्रोपोजिशंस करे हुए थे और वो क्या चाह रहा है, वो जो जिसको अपना मित्र समझता है वो उसको सारथी बना के रखा है और वो अब मान रहा है कि हे सारथी तुम मेरे जीवन का भी सारथी बनो और मेरे लिए मेरे कंफ्यूजन को दूर करो। राइट, हम लोगों ने चैप्टर 2 के अंदर में वर्स 7-8 के एरिया में हम लोगों ने ये देखा था। तो वहां क्या हम लोगों ने देखा कि कर्म इंपॉर्टेंट है, एक्शन इंपॉर्टेंट है, बुद्धि या विवेक इंपॉर्टेंट है, दोनों इंपॉर्टेंट है, कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है, सब कुछ को त्याग कर देना चाहिए। ऐसी सिचुएशन में जब ऐसे कंफ्यूजन होता है तो पहला एक चीज हम लोगों को कर्मयोग के चैप्टर में ही हम लोगों को सीखने को मिलेगा कि ऐसा कुछ कोई भी ऐसा होता है कि एवरीथिंग एक्ट्स, इनएक्टिविटी इम्पॉसिबल है। इनएक्टिविटी इन एनीथिंग दैट इज लिविंग, in anything that is living is continuously acting, whether voluntarily or involuntarily, it is acting. Inactivity is nothing but death. जब जड़ हो जाता है, जब पत्थर बन जाता हूं, जब इसके अंदर से देही निकल कर चला जाता है, जब तो ये पंचतत्व वापस उसके पंचतत्व में लीन हो जाते हैं, तब मैं जड़ हो जाता हूं। इसके अंदर में अब कोई एक्शन नहीं रहता है। मेरा एक्शन अंदर में एक्टिविटी इज कंटिन्यूअस ऑल द टाइम, बट मोस्ट ऑफन देन नॉट मेरे जो वॉलंटरी एक्शंस हैं, वो वॉलंटरी एक्शंस जो मेरे माइंड के थ्रू ओरिजिनेट होते हैं, वो एक्शंस मेरे ईगोसेंट्रिक माइंड के अंदर से, मेरे बॉडी और माइंड के आइडेंटिफिकेशन के सेंटर से आते हैं और वो एक्शंस जो हैं वहां ईगोसेंट्रिक डिजायर्स के माध्यम से एक्शंस ओरिजिनेट करते हैं। ये हम लोगों को इस चैप्टर के अंदर में और भी डिटेल में पता चलेगा। और एक चीज हम लोगों को इस चैप्टर में देखना है और वो है कि कर्म का डेफिनेशन क्या लिया है। तो इसके बारे में हम लोगों ने पिछले चैप्टर में एक बार टच किया था, मगर इसमें यहाँ थोड़ा सा और भी विस्तारित रूप से हम लोग देखेंगे कि कर्म जो है, जो वेद में जिसको कर्म बोला है, वो 3 भागों में हम लोगों को डिस्क्राइब किया जाता है: नित्य कर्म, नैष्ठिक कर्म और काम्य कर्म। यानी जो सब रिचुअल्स जो हम लोगों को करने होते हैं, जिसको कर्मकांडी लोगों के पोर्शन जो है पूर्व मीमांसा का एरिया है, वो पूर्व मीमांसा का जो एरिया उसके अंदर में जो सब लिखा हुआ है, वो वाला एरिया के अंदर वाला जो पोर्शन है, वो पोर्शन हमें बताता है कि कर्म क्या है। मगर गीता के अंदर में समय, स्थान, काल, पात्र, विषय के अनुसार कर्म का डेफिनेशन has been broadened to take into account all possible action, all possible action। कोई भी एक्शन को त्याग छोड़ना नहीं है, एनी एक्शन। मगर इसके अंदर में एक चीज हम लोगों को ये बता रहे हैं कि एनी एक्शन कैन बी ए यज्ञ। एनी एक्शन कैन बिकम ए यज्ञ, जहां मेरा जो काम है वो ही मेरे इसके अंदर में मैं आहुति डाल रहा हूं। एक्शन का जो मेरा काम है उसके अंदर में मेरी वासनाओं की आहुति में डालते जाता हूं, ये भी संभव है। चैप्टर 1 में हमने देखा कि स्वजन का कॉन्सेप्ट उसने रेज किया और फिर उसने ये भी रेज किया कि आई शुड नॉट हैव एनी डिजायर्स, देयरफॉर आई डू नॉट वांट टू एक्ट। फिर उसने चैप्टर 2 के अंदर में उसने अर्जुन ने डिसाइपलशिप, उसने कार्पण्य दोषों का जो हम लोगों ने वर्ष देखा, वहां उसने अपने आप को डिसाइपल मानने के बाद भी खुद वो डाउट अभी भी कर रहा है, अभी भी वो कृष्ण के वर्ड्स को डाउट कर रहा है।
और डाउट करते हुए वो अभी अभी जो हमने देखा ये एक सवाल पूछ चुका है, क्योंकि उसके अंदर में उसके खुद के जो आर्ग्यूमेंट्स है ना, उस पर एक अटैचमेंट आ गया है, और वो अटैचमेंट आसक्ति के कारण वो आर्ग्यूमेंट्स को छोड़ नहीं पा रहा है। ये मेरे आर्ग्यूमेंट्स है, उसके अंदर में उसको वो आर्ग्यूमेंट्स को लॉजिकली इमोशंस को त्याग करके विवेक से वो आर्ग्यूमेंट्स को देख नहीं रहा है। वो अपने आर्ग्यूमेंट्स को अभी भी माइंड एंड बॉडी के अंदर में लिप्त हुआ बुद्धि के साथ उस आर्ग्यूमेंट्स को देख रहा है, और उसके बेसिस पे his vivek is completely preoccupied, and therefore all the arguments of Krishna, they appear to be vague, they appear to be impractical, they appear to be not identifiable with myself. तो ऐसा क्यों? क्योंकि कृष्णा ने उसमें कृष्णा हैजंट हेल्प्ड, क्योंकि उसने क्या किया है, एक बार बोलता है कि कर्म करो, फिर वो बोलता है कि नहीं 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 कर्म, उसके बारे में ना तो नहीं बोलता है, मगर ये बोलता है कि ज्ञान उससे अच्छा है। फिर वो बोलता है कि नहीं तुम एक काम करो, तुम मेरे पर कॉन्सेंट्रेट करो, मत परहा, कॉन्सेंट्रेट ऑन माई मी। फिर बोलता है नहीं नहीं ये वो सब छोड़ो, योगी बन जाओ। अब देखिए चैप्टर 2 जो है ये एक्चुअली पूरे बाकी 18 चैप्टर्स का, ये सॉरी 17, बाकी जो 16 चैप्टर्स है इसके फ्लेवर्स जो हैं, ये सारे फ्लेवर्स इस चैप्टर के अंदर में हैं, और इस चैप्टर के अंदर में ये सारे फ्लेवर्स हैं क्योंकि इसके अंदर में भक्ति योग के बारे में बात करा है कॉन्सेंट्रेट ऑन मी। इसके अंदर में कर्म योग के बारे में बात किया है, वो तो हम लोगों ने देखा ही है। ज्ञान योग के बारे में तो खुद चैप्टर ही खुद पूरा ज्ञान योग के बारे में बात कर रहा है। तो इसके अंदर में सारे योगों का स्पेसिफिक एक संकेत किया गया है। तो ये सारे संकेत के साथ जब हम इस चैप्टर को देखें तब हम लोगों को इस चैप्टर का ट्रू सेंस, ट्रू मीनिंग समझ में आता है। तो वापस हम लोग एक बार चैप्टर को हम लोग शुरू करें ये समझ के कि अर्जुन एट दिस स्टेज उसको स्थितप्रज्ञ बनना है, स्थितप्रज्ञ बनना है, और जिसके बारे में अर्जुन को कृष्ण ने प्रज्ञा प्रतिष्ठा बार बार 6 श्लोकों में ये प्रज्ञा प्रतिष्ठा के बारे में बताया है कि प्रज्ञा प्रतिष्ठा क्या होता है। उसके बावजूद अर्जुन का कंफ्यूजन क्लियर नहीं हुआ है। तो अर्जुन यहाँ क्या पूछ रहा है, अर्जुन यहाँ क्या बोल रहा है? अर्जुन उवाच ज्यायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे माम नियोजयसी केशव। हे केशी को मारने वाला, हे कृष्ण, हे जनार्दन, तुम मुझे एक बार बोल रहे हो कि बुद्धि और कर्म के बीच में बुद्धि बेटर है, तो फिर तुम मुझे ये जो घोर कर्म है, घोर कर्म, घोर यानी टेरिबल, टेरिबल कर्म क्यों करने बोल रहे हो? हे केशव, तुम ये घोर कर्म क्यों करने बोल रहे हो? यानी उसने अभी भी वो देही वाला कॉन्सेप्ट को अंदर से नॉलेज हो गया है, रियलाइज नहीं किया है। और हमने नॉलेज और रियलाइजेशन का एग्जाम्पल बहुत अच्छी तरह से देखा था। यहाँ एक छोटी सी कहानी है नॉलेज और रियलाइजेशन की। तो नॉलेज और रियलाइजेशन की ऐसी है कि कहानी कि एक राजा था और उसके पास उसके संतान नहीं थे। तो राजा जब संतान नहीं होते हैं तो क्या करते हैं, वो खुद को कभी भी ब्लेम नहीं करते हैं, तो वो और भी शादियां करते जाते हैं। तो उसने 6-7 शादियां कर ली, हर टाइम एक्सपेक्टिंग दैट नाउ दिस न्यू वुमन विल बी एबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन विदाउट एक्सेप्टिंग द फैक्ट कि ही मे बी एट फॉल्ट। पॉसिबली सबकॉन्शियसली एक्सेप्ट करता ही होगा, मगर सोसाइटल नॉर्म्स के हिसाब से वो एक्सेप्ट करता नहीं है। तो फिर उसने क्या किया, उसने अनाउंसमेंट करवा दिया कि जो भी मुझे पुत्र पैदा करने का उपाय बताएगा तो उसको मैं सोने की अशर्फियां दूंगा एंड व्हाटएवर, राइट। तो ऐसा सिचुएशन है। तो जब है तो बहुत लोग आए, बहुत कुछ दवाइयाँ ट्राई की गई, कुछ हुआ नहीं। रानियों को दवाइयाँ दी गई, राजा को भी दवाइयाँ दी गई, कुछ हुआ नहीं।
तो उसके बाद एक दिन मंत्री ने आकर कहा कि दूर पे एक डिजर्ट जो है, हमारे राज्य के एकदम कॉर्नर में एक डिजर्ट है, और ये जो मरुभूमि है, इस डिजर्ट के अंदर में एक साधु रहता है, एक फकीर रहता है, उस अकेला रहता है, उसके पास जो भी जाता है उसको उसके प्रॉब्लम का हल मिल जाता है, चलिए हम उसके पास जाते हैं। तो राजा और मंत्री दोनों वहां गए। वहां जाकर राजा ने उसका दुख, जो उसका दर्द था, उसने फकीर को बताया। तो राजा फकीर बोलता है कि हे राजन, मैं तो नॉर्मली ऐसी चीजों में मदद नहीं करता हूँ, मगर तुम अच्छे राजा हो, तो इसीलिए मैं तुम्हें मदद करने को तैयार हूँ। तुम ये लो मेरी एक दवाई, करके वो जगह भीतर और अपने टेंट के अंदर से एक दवाई लेकर आए, और दवाई उसको दी, एक लिक्विड दिया, और एक छोटी सी शीशी के अंदर में एक लिक्विड दिया। तो लिक्विड देने के बाद बोला नहीं नहीं, 1 मिनट वापस दो। और फिर उसने क्या किया कि वो लिक्विड जो है उसका आधा खुद पी गए, आधा खाली नहीं, माने ऑलमोस्ट एक ड्रॉप खाली बाकी रखकर बाकी सारा कुछ वो खुद पी गए। पीने के बाद उसको बोला कि ये जो एक ड्रॉप तेरा बचा हुआ है, वो एक 10 लीटर के घड़े के पानी के अंदर में डालकर, उसके अंदर 10 लीटर पानी डालो, और फिर उसमें से सिर्फ एक ग्लास पियो और बाकी को फेंक दो। तो बोला कि ठीक है। तो वो उसने ऐसा किया, और करने के बाद जब वो वापस गया, तो उसके अंदर में उसकी जो सेक्सुअल विगर थी वो वापस आ गई, और उसने उस रात he could have his relationships with all the 6 of his queens। और 3-4 महीने के बाद पता चला कि 6 रानियों भी प्रेग्नेंट हो गई हैं। तो थैंक यू भी बताना था, और इसके दिमाग में बहुत बड़ा कंफ्यूजन था कि ये जो दवाई उसने मुझे दी, ये दवाई के अंदर में 90% वो खुद रॉ पी गया। मुझे एक ड्रॉप 10 लीटर में डाइल्यूट करके उसका एक ग्लास पीने को बोला, उसकी इतनी इफेक्ट हुई, तो ये फकीर ने इसको ऐसे पिया कैसे? तो वो फकीर के पास गया, तो फकीर ने बोला कि खैर उसका आंसर तो मैं बाद में दूंगा, अच्छा हुआ तुम अभी आ गए, मुझे पता था तुम आओगे, क्योंकि आज रात जो है वो तुम्हारी अंतिम रात है, ये रात जो है तुम्हारी अंतिम रात है। तो अब जो है तुम यदि इस रात को निकालोगे, और यदि सूर्य की किरण तुम्हारे शरीर पे पड़े, तो फिर तुम आगे चल के और भी 30-40 साल जियोगे, मगर रात का समय जो है उसमें शायद तुम्हारी रात नहीं कटेगी, तुम्हारा देहांत हो जाएगा। तो एक काम करता हूँ, देखिए इसको तो मैं रोक नहीं पाऊंगा, इसको रोक तो सिर्फ ऊपर वाला ही रोक सकता है। ये दवाई लो, ये दवाई पियो और नाम जपो। राजा बैठ गया नाम जपने के लिए, पूरब की ओर मुंह करके सारी रात जाग कर नाम जप रहा था। सूर्योदय हुआ, सूर्योदय होते ही उसके ऊपर जब किरणें पड़ी, तो वो उछल के कूद के दौड़ा, और उसने फकीर के चरणों को छुआ और बोला कि हे फकीर, हे साधु, मैं तो बच गया। तो फकीर हंस के बोला कि अभी जो मैंने तुमको जो दवाई दी थी, वो वही दवाई है जो उस समय मैंने रॉ पी ली थी और तुमको एक बूंद दिया था। तो तुमको कुछ हुआ क्या? बोले नहीं, क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मैं मृत्यु के डर से, मेरा मन वहां मेरे सेक्सुअल ऑर्गन्स के ऊपर नहीं था, मेरा मन मृत्यु के डर से जाग के बैठा हुआ था। तो फकीर ने कहा कि देखो, इसीलिए मैंने जब रॉ पिया तो मुझे भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मैं हर समय ये रियलाइज करता हूं कि मेरा आज का दिन लास्ट डे हो सकता है, तो मुझे तैयार रहना है मेरे ऊपर वाले के साथ मुलाकात करने के लिए। ये है डिफरेंस बिटवीन अंडरस्टैंडिंग नॉलेज एंड रियलाइजेशन। इफ आई रियलाइज दैट टुडे इज गोइंग टू बी माय लास्ट डे, मेरी बिहेवियर अलग हो सकती है। तो वही चीज यहाँ जो अर्जुन के अंदर में है, वहां उसे अंडरस्टैंडिंग हो चुका है, उसको समझ में आ गया है, मगर उसे रियलाइजेशन नहीं हुआ है, उसके एक्सपीरियंस में ये नहीं आया है कि वो देह नहीं है, वो देही है, वो देही है। और इसीलिए भी अभी भी वो वर्ड क्या यूज कर रहा है? घोर, घोर काम करने के लिए मुझे तुम प्रेरित कर रहे हो, घोर काम करने के लिए। यहाँ हम एक सेकंड के लिए रुकें। कल ये उचित होता ये मेरे तरफ से
कि हम कल ये जो अभी जो बात करने वाला हूँ वो बात हम कल कर लेते कि कल जो है, कल का दिन जो था वो बहुत इम्पोर्टेंट दिन था, बहुत महत्वपूर्ण दिन था, क्योंकि कल के दिन दोनों दो बड़े-बड़े आचार्य, दो बड़े मत के आचार्य, एक शंकराचार्य और दूसरे रामानुजाचार्य, दोनों का कल जन्मदिन था। तो जयंती थी और उसका हमें उसके बारे में हम लोगों को थोड़ी-सी बात करना भी उचित होता था। मगर खैर देर से ही हम लोग अभी उसके बारे में थोड़ा-सा टच कर लें। शंकराचार्य जो हैं, उनकी डेट ऑफ एडवेंट जो है उसके बारे में काफ़ी कन्फ्यूजन्स हैं। खैर इन जनरल इनको अराउंड 700 समथिंग एडी में माना जाता है और इनका जो बेसिस, जो प्राइमरी बेसिस है वो इनको अद्वैती बोला जाता है। अद्वैत का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो वहाँ क्या बोलते हैं कि whatever is changing, whatever is I see, because it is changing, it is in effect unreal, and the underlying principle is the only real principle. और हर एक जो हमारे मत के आचार्य हैं, इन्होंने, मैंने पहले भी इसके बारे में बताया था कि प्रश्नत्रय के ऊपर में इन्होंने टिप्पणी लिखी है, तो आचार्य शंकर ने भी इन पर टिप्पणी लिखी है। तो आज के दिन जो भी उन जितने जो अद्वैती जो भी मत होते हैं, ये शंकराचार्य के ही लिखे हुए टिप्पणी के बेसिस पे आगे वो उसके ऊपर काम करते हैं, उसके ऊपर मनन करते हैं, उसके ऊपर खुद का इंटरप्रिटेशन लेते हैं। रामानुजाचार्य जो हैं वो उन्होंने एक स्पेसिफिक मत के बारे में, अच्छा, अद्वैत का प्रतिष्ठा नहीं की थी। प्रतिष्ठा तो एक्चुअली अद्वैत पहले भी एग्जिस्ट करता था। विशिष्ट अद्वैत जो रामानुजाचार्य बात करते हैं वो भी पहले से एग्जिस्ट करता था। इन लोगों ने इन पर टिप्पणी, इतनी पावरफुल टिप्पणियां लिखी कि वो जिसके कारण, उनके पावरफुल टिप्पणियों के कारण ये रिकॉग्नाइज्ड हो गए। तो वैष्णव पद्धति जो है इसके अंदर में भी 4 भाग में उसे डिवाइड किया जाता है। ऐसा बोलते हैं कि विष्णु भगवान के 4 महान भक्त, प्रथम 4 महान भक्त हैं। पहला जो है वो रुद्र वैष्णव, यानी रौद्र वैष्णव जिसको कहते हैं, यानी रुद्र जो है, शिव जो हैं, वो उनके भक्त माने जाते हैं और उनके थ्रू से जो हमें भक्ति का मार्ग मिला है, वो मार्ग हमारे लिए सामने प्रकट किया है विष्णु स्वामी करके एक महान ने प्रकट किया है। माधवाचार्य ने ब्रह्म वैष्णव संप्रदाय का उन्होंने प्रचलन किया। ब्रह्म वैष्णव संप्रदाय के बहुत महान माधवाचार्य के बाद हम लोगों ने इनको भी देखा, श्री चैतन्य महाप्रभु, वो भी ये इन्हीं, और उसके बाद जो इस्कॉन वाली मत पद्धति है, ये सारे ब्रह्म वैष्णव संप्रदाय के हैं। इसके बाद निम्बादित्य या निम्बादित्य करके आचार्य हैं, जिनका कुमार वैष्णव संप्रदाय माना जाता है। कुमार यानी श्री कार्तिकेय, और इनके थ्रू जो वैष्णव संप्रदाय ओरिजिनेट की है, वो संप्रदाय को निम्बादित्य ने प्रचलित की। और इसके अलावा श्री वैष्णव बोला जाता है, यानी श्री यानी देवी या महालक्ष्मी, इनके पास से जो वैष्णव संप्रदाय हमारे पास आई, वो रामानुजाचार्य के पास से आई। इनका मत यह है कि द सोल अल्टीमेटली डज मर्ज इनटू द डिवाइन, बट द सोल इज ऑल्सो, इंडिविजुअल सोल इज ऑल्सो रियल। तो हम विशिष्ट क्वालिफाइड अद्वैत की बात कर रहे हैं। और उसके बाद माधवाचार्य ने हावेवर इसको द्वैत में उन्होंने हमारे सामने रखा। द्वैत में ये बोल रहे हैं कि इंडिविजुअल सोल एंड द डिवाइन सोल ये परमानेंटली अलग हैं, इनके तत्व ही अलग हैं, मगर ये एक एक के पास करीब हो सकते हैं। तो ऐसे करके हमारे पास ये आचार्यों ने तरह तरह के मत हमारे सामने रखे हुए हैं। व्हाई डू दीज मल्टीपल मेथोडोलॉजीज एग्जिस्ट? वर्स 3 में हम इसके बारे में थोड़ा सा और भी डिटेल में देखेंगे। तो वर्स 2 में आगे चलते हैं। वर्स 2 में हम आगे चलते हैं यहाँ से कि हम ये देखते हैं, सॉरी एक सेकेंड। सो हम वर्स 2 में क्या देखते हैं कि वर्स
1 में ये इसने कहा, पूछा कि तुम मुझे ये घोर काम करने के लिए क्यों प्रेरित कर रहे हो। उसके बाद वो ये बोल रहे हैं, व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोहमाप्नुयाम्। तुम्हारे वाक्यों से मेरी जो बुद्धि है वो कंफ्यूज्ड हो जा रही है। मोहयसीव में, मेरी बुद्धि कंफ्यूज्ड हो जा रही है, क्योंकि तुम एक बार बोल रहे हो कर्म करने को, एक बार फिर बोल रहे हो कि बुद्धि के बारे में, एक बार तुमने कहा कि नहीं तुम मेरी भक्ति करो, फिर बोल रहे हो कि संन्यास ले लो। तो मैं बहुत कंफ्यूज्ड हो गया हूं, तो इसीलिए तद एकम वद, एक तरीका बता दो, एक तरीका बता दो। अब कृष्ण क्या है कि एक तरीका नहीं बताने वाले हैं। चैप्टर 12 में हमें भक्ति योग के बारे में वो बताएंगे। चैप्टर 12 का पोजीशनिंग भी बहुत अच्छा है। देखिए चैप्टर 11 में हम लोगों को विश्वरूप का दर्शन मिलेगा। चैप्टर 11 में विश्वरूप के दर्शन के बाद नेचुरली हमारे अंदर में भक्ति आनी चाहिए, तो इसीलिए वहां की पोजीशनिंग देखिए, वहां भक्ति योग भी वहीं पोजीशन हो गया है। तो वहां हमें भक्ति योग के बारे में भी बताया जाएगा। हमें विश्वरूप के दर्शन के पहले विभूति योग भी दिखेगा, जहां हमें हर एक चीज के अंदर में श्रेष्ठ जो है वो ही उस चीज का सेल्फ है, उस चीज का एसेंस है, और उस चीज के अंदर में वो परमात्मा वहां वही है, वो चीज हमें दिखेगी। तो ये उतना इजीली कृष्ण भी अर्जुन को छोड़ने वाले नहीं है। He is not going to get so easy release. It is not a directive. It is not saying that go do this and therefore you shall be saved, क्योंकि वो हमारा कल्चर ही नहीं है। हमारा कल्चर जो है, जो वेदों से सनातन समय से चला हुआ है, जो अनंत है, उसके अंदर में सिर्फ एक ही तरीका बताया गया है कि अपने आप के अंदर में मनन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने आप के अंदर में डिस्कवरी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए हमारे जो 33 करोड़ देवता जो हमने बनाए हैं, ये जो हमारे बनाए हुए देवता हैं, ये देवताओं को हमने इसीलिए बनाया क्योंकि ये हमारे लिए आगे चलने के माध्यम बने। So these were all symbolic creations that we created so as to be able to go ahead. So that has been the basic essence of Sanatan Dharma. And Krishna is the true essence of Sanatan Dharma, and therefore as the ultimate Guru, Jagat Guru, Vasudeva Sutam Devam Kamsachanura Mardanam Devaki Paramanandam Krishnam Vande Jagat Gurum, Krishnam Vande Jagat Gurum. जगत गुरु क्यों बोल रहे हैं उनको जगत गुरु? इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि उन्होंने जो टीचिंग्स रखी है वो इटर्नल है। वर्स 3 में देखते हैं, जिसके कारण मैं ये इतना एम्फेटिकली इस चीज को बोल रहा हूं, इसका कारण यहाँ है। श्री भगवान उवाच लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिनाम्। मैंने पहले ही बताया है कि जो एक्टिव लोग हैं उनके लिए कर्म योग है, और जो मेडिटेटिव लोग हैं उनके लिए सांख्य योग है। सिर्फ 2 ही योग का नाम इसीलिए लिया है, इट इज ओनली एन एग्जाम्पल। व्हाट ही इज सेइंग इज दैट आई हैव डिस्टिल्ड द उपनिषद्स। हम क्या बोलते हैं एंड ऑफ द चैप्टर में? बोलते हैं श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु। गीता उपनिषद में क्लासिफाई नहीं किया जाता है वो, मगर उसे फिर भी हम उपनिषद मानते हैं। क्योंकि ये सारे उपनिषदिक जो टीचिंग्स हैं इसको डिस्टिल करके इसका एसेंस हम लोगों को यहाँ हमारे सामने रखा है। एंड ही क्लियरली अंडरस्टैंड्स। देखिए यहां हमें एक झलक मिलता है वो चैप्टर 11 का। जिस चैप्टर 11 में उन्होंने अपने आप का विश्वरूप दिखाया, उसका यहाँ छोटा सा झलक हमें मिलता है। यहाँ हमें वो छोटा सा एक झलक दिखता है कि ये मैंने पहले बताया है। ये मैं जो है यहाँ
वो शायद ये अद्वैत वाला देही नहीं, वो उस परमात्मा की रूप में वो अपने आप को इटर्नल गुरु के बारे में स्टैंड करके वो बोल रहे हैं। वो ये बोल रहे हैं कि जो मेडिटेटिव लोग हैं, जो ध्यान करने को तैयार हैं, उनके लिए सांख्य का योग सामने रखा गया है। सांख्य जो है, कपिल मुनि ने सांख्य, यहाँ देखिए गीता के अंदर में जो सांख्य वर्ड यूज किया है, वहां वो सांख्य और जो कपिल मुनि का सांख्य है, इसमें थोड़ा सा अंतर है। यहाँ जो सांख्य है, यहाँ सांख्य हैज बीन यूज्ड मोर इन टर्म्स ऑफ सेइंग दैट लेट अस बी इन टर्म्स ऑफ संख्या, वहां से वर्ड आता है। वो ये जो सांख्य है, ये सांख्य हैज कम फ्रॉम the principle of meditation of in knowledge, वहां से आया है। तो कपिल मुनि, जिनको भी हम लोग भगवान का अवतार माने जाते हैं, भागवत पुराण में 24 अवतार है। हम लोग नॉर्मली पॉपुलरली 10 अवतार मानते हैं, मगर 24 अवतार है, जिसके अंदर में राजा पृथु भी अवतार माने जाते हैं, वेद व्यास भी अवतार माने जाते हैं। तो वैसे अवतारों के अंदर में कपिल मुनि का भी अवतार है, जो उनकी माता देवाहुति के साथ उन्होंने डिस्कस किया, और वो के अंदर में सांख्य के का भी डिस्क्रिप्शन देते हैं। सांख्य के अंदर में एक्सट्रीमली वहां एम्पेरिकल साइंस वाले, यानी जो मैं देख रहा हूं उसके अंदर में से उसका हम विश्लेषण करते 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 जाने का। तो उसके अंदर में वो जाने का जो तरीका है, वहां वो 24 तत्वस को लेकर काम करते हैं। 24 तत्वस क्या है वो बाद में हम लोग जब देखेंगे तब और भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और पुरुष और प्रकृति के सम्मिलन से बाकी पूरी इस प्रपंच वैसे बनता है, एटसेट्रा। ये सांख्य के अंदर में हम वो डीप मेडिटेशन के माध्यम से हम अपने आप को फ्री कर सकते हैं। किससे फ्री? फ्रीडम फ्रॉम दिस कंटिन्यूअस एंट्रैपमेंट ऑफ बॉडीली एंड माइंड आइडेंटिफिकेशन। ये सब कोई एक्सेप्ट कर लेता है कि मैं ये बॉडी और ये माइंड नहीं हूं, उसके बीच पीछे और कुछ है। तो यहां ये जो तरह तरह के पाथ्स हमारे सामने प्रकाशित कर रहे हैं श्री कृष्ण, ये तरह तरह के पाथ्स जो प्रकाशित करने का कारण ही हमें समझ में आ जाता है कि देयर इज the eternalness of the eternality, I don't know what is the correct word, वो जो सनातन एसेंस है इस भगवत गीता का। क्योंकि यदि वो सिर्फ ऑब्जेक्टिव मटेरियल साइंस के बेसिस पे होता, ओनली ऑब्जर्व्ड डेटा के बेसिस पे होता, तो फिर उस समय जहां स्थान काल पात्र विषय के बेसिस पे वो वहां ही रुक जाता। मगर आज को आफ्टर वी बिलीव दैट इट इज मोर देन 5000 years old, तो 5000 साल के बाद भी उतना ही एप्लीकेबल है जितना उस समय था। इसका कारण ही ये है कि इसके अंदर में वो इटर्नल सेंस, बिकॉज इट हैज कम विद द एबिलिटी फॉर इट टू बी अडेप्टेड टू इंडिविजुअल थिंकिंग। तो यहां से हमारा कर्म योग के बारे में फर्दर डिस्कशन शुरू हो जाएगा। तो वहां हम लोग कल आगे इसके बारे में देखेंगे। तो आप किसी को भी कोई सवाल पूछना हो तो हम अभी सवाल के लिए तैयार हैं। सवाल यह है कि शंकराचार्य का सिग्निफिकेंस ऑन दी और फॉर सनातन धर्म, ऐसा है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, वो श्लोक हम बाद में देखेंगे। मगर वो श्लोक क्या है कि उस परमात्मा को बार बार हमारे यहाँ अवतरित होना जरूरी पड़ जाता है। तो वो जब अवतरित होता है तो उस देखिए वो अनलिमिटेड सोल है। उसका मतलब ये नहीं कि वो एक ही फॉर्म में, एक ही जगह पे, एक ही रूप में अवतरित होगा। तो जब क्या हुआ कि जब कर्मकांड जब बहुत बढ़ गया, जब वो बहुत रिजिड हो गया, जब कर्मकांड के कारण बहुत ही अनअवेलेबल हो गया सनातन धर्म आम आदमी के पास, तब उस कर्मकांड को का विध्वंस करने के लिए वही उन्होंने बुद्ध के रूप में हमारे सामने वो प्रकट होकर कर्मकांड का उन्होंने सत्यानाश कर दिया। और फिर क्या हुआ कि कर्मकांड का नाश तो हो गया, तो फिर साथ साथ ये पूर्व मीमांसा खत्म हो गया। तो पूर्व मीमांसा को वापस इन द करेक्ट सेंस रीएस्टैब्लिश करने के लिए वही that same essence which was Buddha
ये पर्सनल बिलीफ है, इसके लिए कोई शास्त्र से मैं नहीं बोल रहा हूँ, कोई पर्सनल बिलीफ से बोल रहा हूँ कि वही एसेंस वापस शंकर के रूप में आई और उसने वापस पूर्व और उत्तर मीमांसा दोनों को वापस एस्टैब्लिश किया। तो ऑब्वियसली जब जब देखिए ये चीज होती है, ऐसा जब जब ऐसा आता है, तो जब इसके बाद क्या हुआ कि जब द इन्फ्लक्स ऑफ इस्लाम, द स्प्रेड ऑफ इस्लाम, द अगेन इट रिक्वायर्ड द भक्ति मूवमेंट टू स्टार्ट। तो अंशावतार बोलिए, पूर्णावतार बोलिए, वो आपकी बिलीफ के बेसिस पे है, मगर भक्ति मूवमेंट जब शुरू हुआ तो एक साथ पूरे भारत के अंदर में भक्ति की एक प्रवाह फैल गई। और ये सारे जो भक्त है, भक्त और भगवान के अंदर में कोई भिन्नता नहीं है, ये भगवान स्वयं बोलते हैं। तो वो चीज वो खुद ही हजारों भक्तों के बेसिस पे आकर भक्ति का रस हमारे सामने वापस रखा। उसके बाद जब बंगाल से वो जब एक नॉलेज के बेसिस पे ब्राह्मो धर्म के बेसिस पे राजा राम मोहन राय का क्रिएटेड ब्राह्मो धर्म और क्रिश्चियन का इन्फ्लुएंस के कारण वो एक और एक इन्फ्लुएंस आया, तो श्री रामकृष्ण का आविर्भाव हुआ। तो ऐसे करके वो बार बार हमारे सामने आए हैं, वो बार बार हमारे सामने आते रहेंगे। तो इसका मतलब ये नहीं कि we should do things so that he is forced to come down. इसका मतलब ये है कि we should basically see that he does not have to come down, and we possibly take his role and we possibly do those things that make sure that the Sanatan Dharma is completely protected by our own actions. और उसके लिए पहला step is that we follow our own नित्य कर्मास। हमारे जो नित्य कर्मा अनुष्ठान जो बताए गए हैं, हमारे लिए जो अपना स्वाध्याय बताया गया है, ये इतना मिनिमम एटलीस्ट हम लोग अपने घरों में अपना कल्चर मेंटेन करें तो ही आगे हम लोग चल सकते हैं। बहुत सुंदर सा सवाल है कि नॉलेज और रियलाइजेशन दोनों के लक्षण कैसे पता चल सकता है। आंसर से आपको डेफिनेटली कोई संतुष्टि नहीं होगी, ये भी मैं आपको बोल देता हूँ। उसके बावजूद मैं ये आंसर बोलता हूँ कि जब लोटस जब खिल जाता है ना, तो मधुमक्खियों को खुद पता चल जाता है कि लोटस खुल गया है, बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। सूर्योदय होने पर किसी को सूर्य को घंटा बजाने की जरूरत नहीं पड़ती है कि सूर्य अभी मैं उग रहा हूं, आ गया हूं, उदय हो रहा है। तो ये जब ट्रांजिशन होता है सूर्य नॉलेज से रियलाइजेशन, इट इज लाइक सनराइज, इट इज ऑटोमेटिक एंड यू विल कम टू नो। एंड इफ यू लुक एंड टॉक टू अ रियलाइज्ड बीइंग, यू विल ऑटोमेटिकली कम टू नो। सो थैंक यू फॉर दैट क्वेश्चन, बहुत सुंदर सा सवाल था। और आज हमारा स्वाध्याय का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं, और हम कल से कर्मयोग के बारे में आगे जो श्री कृष्ण ने बताया उसके बारे में और भी थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। आशा करता हूं कि ये जो सारे हमारे स्वाध्याय चल रहा है, स्वाध्याय का मतलब होता है श्रवण के बाद मनन और निधिध्यासन, ये भी हम लोग कर रहे हैं। सो सेशन हम यहाँ समाप्त करें। शांति शांति शांति।